राधा 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 श्री राधा। दो चार जने जाइए, दो चार जने जाइए। दो चार जने हरिराम दास जी को महाराज आप ना आप ऊपर विराजमान वहीं से पूरा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तुमके पदवंदने। स्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणुमनुस्मरामि। आधाय मूर्धन्यदापूर्दार गोप्य काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पीच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीज निचयन्ति कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सूनो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधाननं मधुरांग कला निधान भविष्यति कदा राधा। इससे लगता है श्री जी ने स्वीकार कर दिया, इससे लगता है कि श्री जी ने स्वीकार कर दिया। नहीं तो हमें तो भरोसा है अपने आचरणों से और अपने कोई साधन भजन में कोई भरोसा नहीं, पर इससे भरोसा हो रहा है कि अब हमें भरोसा है कि हमें लाड़ियां स्वीकार, रसिकों ने स्वीकार कर लिया तो श्री जी ने स्वीकार कर, क्योंकि श्री जी तक डायरेक्ट हमारी पहुंच हुई। रसिकों की चरण रज की ही कृपा से श्री रज की चरण रज लेने का जीव अधिकारी होता है। स्वयं में किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमारी लाडली तक पहुंच जाए। ना पाई है बिन स्वामी यहाँ के विपिन बसत वैराग्य जित चुंडरिकाई खेल। बिना स्वामी की कृपा के, बिना रसिकों की सेम कर। नहीं महाराज जी के सुख के लिए आप ऊपर
आप ठहरिए, आप बैठो, आप बैठे रहे, आप बिल्कुल निकाल देना। जय जय श्री राम। ये श्री महाराज श्री रेवासा धाम का श्री स्वामी अभय देवाचार्य। ये महाराज जी श्री लाडली जी जानते हैं, उनके श्रीअंग का शॉल है किशोरी इंद्र का जन्म। ये महाराज जी उत्तर काशी अपने संत जो उत्तर काशी विराजते हैं वो गंगा जल आपकी दो शब्द अमृत पान करा दीजिए। राधा लाल स्वामी जी, गुरु जी, कुछ भी साधकों की बहुत सी कमियों में सबसे बड़ी कमी ये होती है हम लोगों में कि हम अपने गुरु के द्वारा की हुई मंगलमय प्रतिकूल व्यवहार को वास्तविक प्रतिकूल मानकर उनका अनादर कर देते हैं, उनकी अवज्ञा कर देते हैं और फिर हम भटकना प्रारंभ करते हैं और ऐसा भटक जाते हैं कि लाडली जी के चरणों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम यही अंदर से कि साधक को जब गुरुदेव भगवान प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, यद्यपि उनके द्वारा प्रतिकूल हो ही नहीं सकता, जैसे मंगल भवन भगवान के द्वारा अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं हमारे भगवान में, ऐसे ही थोड़ा भगवान की दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में अभेद होते हुए भी भेद है। विमुख भय निमिषो न अकृपा जब चिते तब वैसे ये प्रभु का स्वभाव है। लेकिन थोड़ा भी विमुख होने पर गुरु की रोष दृष्टि प्रकट हो जाती है और वो हमारे साथ वो शासन का व्यवहार करने लगते हैं जिससे हमारा वो दोष दूर हो जाए। और उसी में हम साधक समझते हैं कि हमारे गुरुदेव तो हमारी प्रतिकूल व्यवहार या तो फिर वो जहाँ उसको प्यार या सम्मान मिलता है, जो जहर है, उसको वो खाने के लिए दौड़ता है और फिर वो जहर खाकर मतवाला होकर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपके श्रीमुख से गुरुदेव भगवान के चरणों की प्रीति कैसे पुष्ट हो, कैसे हमारे अंदर सामर्थ्य आए कि वो जब हम पर प्रतिकूल व्यवहार करें तो हमको ये लगे कि हमारे प्रभु हमारे साथ मंगल विधान कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान दृष्टि होने के कारण ऐसा लगता है गुरु जी नाराज हो गए, अन्य शिष्यों को तो बहुत प्यार करते हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें तिरस्कार कर रहे हैं। ये लौकिक उसके समझ में हमारे लिए गुरु तत्व जो है ना अपने आप में सर्वोपरि है। श्री गुरुदेव भगवान, आचार्य चरण, आचार्य चरण, वर्तमान विराजमान आचार्य चरण, गुरु, इनमें और प्रियालाल में कोई अंतर नहीं, अभेद होकर के ये विराज दोनों एक ही। हमें लगता है हमारे जीवन में यदि गुरु तत्व की प्राप्ति न होती, सदगुरु चरण न मिले तो हम सरकार जाते। प्रियालाल को जनाने वाले, प्रियालाल से मिलाने वाले, प्रियालाल का लाड लड़ाने वाले श्री सतगुरु चरण कमल ही
ज्यो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, ज्यो आमाशा इनको क्यों निगुफा। जैसे गुरुदेव का स्वरूप ऐसे गुरुदेव में बोले स्वरूप इनमें उनमें अंतर नहीं। बोले जिसने अपने जीवन में गुरुदेव की प्राप्ति नहीं की, गुरुवर उसके जीवन में उसको प्राप्त नहीं किया, तो बोले ठाकुर का मिलना। जैसे माउस की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन निषेध है, से गुरु कृपा मोहर के बिना श्री युगल सरकार की चरण रज, उनकी सन्निधि, उनकी सेवा, सुख प्राप्त करना अति कठिन। केवल केवल सद्गुरुदेव भगवान ने अनुग्रह करके जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को कृतार्थ करने के लिए अपने जो उनके हृदय कमल में विराजमान निधि है महाराज, उस निधि को पूछी नित्य विहार की श्री हरदासी हाथ सेवत साधन सिद्ध जाचत नावत मात। तो उस परम निधि जो गुरुजन के हृदय कमल में विराजमान, तो जो उनके आश्रित जन हो जाते हैं, उनको अहेतु की कृपा करुणा करके जय जय गुरुदेव ही युगल सरकार रूपी संपत्ति प्रदान कर। तो मूल में देखा जाए तो गुरु कृपा। आचार्य चरण कहते हैं, गुरु आज्ञा जिनने करी तिनको अति बड़ भाग। जय जय। गुरु आज्ञा जिनने करी तिनको अति बड़ भाग, गुरु आज्ञा ते हरि मिले पावे जुगल सुभाग। पावे जुगल सुभाग। यहां तक सरकार कहा है, जेतिक गुरुसो अंतरो। अगर मनुष्य बुद्धि भी अपने गुरु चरण कमल में चली जाए तो बोले उस रस का अधिकारी वह जीव है। जेतिक गुरुसो अंतरो तेतिक हरिसो होए। अब इससे बड़ा प्रमाण और नहीं क्या हो। जेतिक गुरुसो अंतरो तेतिक हरिसो होए, वेद पुराण और संत जन यह बाकी सब। आचार्य तत्व ही महान है, गुरु तत्व ही महान। बिना इनके कृपा प्रसाद हो तो युगल रूपी संपत्ति प्राप्त नहीं। बस ये है निवेदन, ये है प्रार्थना, ये है कि गुरुजन की जो वाणी है उसको आत्मसात बस हृदयस्थ कर ले, और जो गुरुजन मार्ग दिखा रहे उस मार्ग को अपना मार्ग मान करके बस उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गंतव्य की ओर, श्री जी की ओर बढ़ना। इतना हो गया जीवन में तो युगल के मिलने में कोई कठिनाई नहीं। सहज है, सहज। जहां युगल विराजमान है, रसिक दंपत्ति सतार विराजमान। हाँ, तो एक महाराज जी रस की बड़ी कोमल भाव है। सहचरी जो विराजमान होकर के स्वामी के श्रृंगार के लिए माला गूंथन का प्रिया को धारण करा। लालन मन ललचात है सहज प्रिया। लालन मन ललचात है सहज प्रिया। महाराज जी सहचरियों का वह स्वरूप सरकार। प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललन ललन। तो परस्पर विराजमान है, उनकी चर्चा चल रही। तो प्रिया जी स्यों मुक्त कंठ से अपने प्राण प्रिय सहचरियों का यशवर रस पर प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना, छिन छिन रस विस्तरत रसिक प्राण प्रतिपाल। तो तात्पर्य कहने का कि जब वो श्री सहचरी विराजमान होकर के स्वामी को कंठमाल तैयार कर रही, हारावली तैयार कर रही है, तो ये अंतर भीतर की बात है। प्रिया जी यह बात देख करके सहचरी को कह रही है, अरे सहचरी तू यह गहने को कैसे गोह रही? तू बैठी गोहनों गढ़े तेरो कहा सया।
तो यह हारावली को तैयार करके गुफन कर रहे, काय के लिए कर रहे? तो स्वामी की बात सुन के सहचरी ने विनती की, जय जय स्वामी, आपके कंठमाल में यह हार मारा, या के लिए या का गुंथन कर रहे हैं, तैयार कर रहे, आपको धारण कर रहे। इतना सुनकर के प्रिया जी कहने लगे, अरे सखी, तू यह गहने को तैयार कर रही, लेकिन मेरो गहनों तो कुछ और ही। तू बैठी घुटनों गए, तेरो कहा सयान। यह सुनकर के सहचरियों ने विनती की, कहिए आपको वह कौन सो गहनों है जिसको आपने धारण कर रहा है? इसके लिए महाराज जी कह रही हैं, ओ प्रीतम तन, मेरो गहनों क्या है? उसके लिए कह रही, ओ प्रीतम तन मन बुद्धि, मोह प्रिय मन सा प्राण, ओ प्रीतम तन मन बुद्धि, मेरे मन सा प्राण, और तू बैठी गहनों को ये तेरो कहाँ से आ? मेरो गहनों कुछ और है, अंग संग श्रृंगार, मेरो गहनों और है, अंग संग श्रृंगार, नैनन को अंजन यह सुख सार, यह सुख सार। निवेदन करने का तात्पर्य महाराज जी ये है कि जब गुरु चरणाश्रित जीव हो जाता है तो उसको यह कुंज केल रूपी संपत्ति सहज प्राप्त होती। यह है गुरु कृपा। भीतर का गहना क्या है, बाहर का गहना क्या है, इस सुख समाज का अधिकारी जीव सहज हो जाता है गुरु कृपा के। खूब मन में थी महाराज जी, मंगलमय आपका दर्शन। महाराज जी, श्री किशोरदास जी का जो प्रसंग है, जो गुरु जी ने जो थोड़ी कठोरता की, वो महाराज आप सुनिए। वो महाराज जी बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जैसा आपने भाव व्यक्त किया, गुरुजनों के द्वारा किया गया प्रतिकूल व्यवहार और शिष्य उसको किस रूप में अनुभव करे, इसका एक श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वो वस्तुतः हम सबके लिए अमृत संजीवनी के जैसा है। महाराज जी बोल। महाराज जी, स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज से पंचम आचार्य स्वामी श्री नरहृदो जी, जिनके से श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज कुंज विराजमान है, स्वामी नरहृदो जी महाराज और श्री नरहृदो जी महाराज जय जय सेज सजाने की, सेज लगाने की जो कोमल से बिहारमयी सेवा है, वो है नरहर दास प्रिय मन की जाने, आंगे से भी सब चित दे सुनो प्यारी, सुभग फूल फूले श्री वृंदावन, तैसे ही छिटक रही। ये जो पद है, नरहर दास प्रिय मन की जाने, आंगे से भी समाधि, तो निकुंज में जो सेज लगाने की श्री नरहरि दास जी, और ये पंचम आचार्य चरण स्वामी श्री नरहरि जी महाराज, जिनके सेवे ठाकुर गोरीलाल जी महाराज, ठाकुर जी आपकी मातृ, तो उनके ही से इनका भी प्रागट्य श्री निर्मल राज से, और उनके ही बटुआ बिहारी टटियर स्थान वाले बड़े फराती कहते थे स्वामी राधा चरण देव भैया रे, दास को लाला कहते थे, कभी लाला रे, ये बटुआ को ठाकुर के बड़ो लाडू आचार्य से बोलने वाले थे, बड़े प्रेम से इनकी सेवा करी। ऐसे महाराज जी तो आचार्य चरण जहां विराजमान होते, जहां जाते तो बटुआ बिहारी संग में ही कहते, तो श्री ठाकुर गोरीलाल, तो उन्हीं के शिष्य हुए महाराज जी स्वामी श्री रसिकदेव जी, छठवें आचार्य चरण, और यहाँ इनके 52 शिष्य थे उस काल में, और उस काल में 52 कुंजे रही वृंदावन में,
आचार्य, उनमें ज्येष्ठ श्री गोविंद देव जी महाराज थे और छोटे श्री ललित किशोरी देव महाराज और श्री पीताम्बर देव जी। तो श्री गोविंद देव जी महाराज अपने गुरुदेव से श्री ठाकुर गोरेलाल जी मान करके यहाँ वर्तमान गोरेलाल कुंज है महाराज जी, आपके चरण नहीं वहां पड़े, अभी ऐसा योग बने इसी दिन स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल पड़े तो दर्शन करने के लिए सहज हाँ, तो वहाँ रसिक त्रय भी है, रस का तीनों रसिकाचार्यों का परस्पर मिलन युक्त बाल काल में शायद दर्शन किया हो। नहीं, एक बार तो क्या कई बार दर्शन किए, पर महिमा सुन के जब दर्शन होता है तो वो एक आश्चर्य होता है। और सहज दर्शन में तो जैसे कई बार उधर गले से निकले तो रसिक बिहारी ठाकुर जैसे दर्शन हो गए, और अब जैसे महिमा सुन करके तो एक विशेष आकर्षण होता है। ऐसे तो भिक्षा मांगते ढूंढते थे तो गलियों में वहाँ पर महाप्रभु जी, स्वामी जी और हरिराम व्यास जी विराजे, वो जगह रसिक त्रिवेणी की नित्य मिलन स्थल। जी महाराज, अपने आप में बहुत गुरुत्वाकर्षण है, जाते ही रोमांचित सहज हो जाता है। तो श्री स्वामी श्री रसिक देव जी उनके, तो उनकी ये तो गोरेलाल जी मांग कर के गोविंद देव जी यहाँ आ गए, तो राजा महाराजाओं ने कुंज बना दी है। 6 आचार्यों की वाणी करुआ गुडी लेके पुलिन में स्वामी श्री ललित किशोर देव जी महाराज विराजमान हो गए, तो तटीय स्थान हो गया। और निज गद्दी के ऊपर श्री पीताम्बर देव जी महाराज को, महाराज जी इनके चरित्र में आया पीताम्बर देव जी महाराज के। गुरुदेव जब कुंज में जाने लगे, स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं, तो सामने कलयुग खड़ा है। बावन शिष्य तो कई विरक्त उस काल में उनके प्राण जी, तो सामने कलयुग खड़ा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, देखो देखो ये नंग धड़ंगा खड़ा हुआ है सामने, अब इसको रोकने की सामर्थ्य तुम किसमें है? शिष्यों को बोले, 52 शिष्य में इसको कौन रोक पाएगा? ये मेरी प्रतीक्षा में है कि हम प्रवेश करते ही कुंज महल में और ये प्रवेश करेगा। जेते खरी के नाम ताका क्रोध कीड़ा कर। तो सब गुरु चरणों में गिर के और प्रार्थना की गई, ये सरकार जिसको आप इंगित कर रहे हो, वो गुरुदेव के वचन। गुरुदेव ने कहा इसको केवल पीताम्बर दास दे, तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण की पीताम्बर। तो फिर उनको निज गति के ऊपर बिठाते हैं। ऐसे इस हरदासी परंपरा के क्रम में 3 भाग हो गए। गोरीलाल जी को श्री तटीय स्थान और श्री रसिक बिहारी जी, तो रसिक बिहारी तो इन्हीं के सेवायत श्री स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज, उनके ही सेव्य श्री ऋषिक बिहारी जी महाराज जी, और ये सबसे प्राचीन ठाकुर हैं। इनको 2100 वर्ष प्रकट किए हुए हो गया सरकार ऋषिक बिहारी जी महाराज को। ये स्वामी श्री ललित भान देवाचार्य जी महाराज ने इनको प्रकट किया है निधवन राज से। लेकिन द्वारका की रानी आई तो जैसे श्री बांके बिहारी जी को स्वामी जी महाराज ने श्री स्वामी बिहारंदो जी महाराज ने प्रदान कर दिए गुसाई परंपरा में, ऐसे ही द्वारका की रानी साहिबा आई तो गुरु जी से कहा, गुरुदेव ठाकुर संपत्ति हमें दे दो। अच्छा तुम्हारी इच्छा है, तो महापुरुषों के तो अंतःकरण में विराजमान, तो उनको दे दिए। तो 1000 वर्ष द्वारका रहे हैं यही रसिक बिहारी जी महाराज जी। वो 500 वर्ष डोंगरपुर स्टेट में महाराज जी रहे स्वामी श्री रसिक बिहारी जी महाराज। और वाकई बाद में महाराज जी जब वही आचार्य चरण पुनः रसिक देव जी महाराज के रूप में आए, तब फिर स्वप्न के द्वारा और उनको इंगित करके कि हमें वृंदावन बुलाओ, तो फिर तो इनके संबंध में महाराज जी आया कि गुरुदेव ने रसिक देव जी के संबंध में परीक्षा ली। श्री रसिक देव जी महाराज की परीक्षा, श्री स्वामी नरहर देव जी जो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने शिष्य रसिक देव जी की परीक्षा ली। अब ये प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग, इतनी कठिन परीक्षा ली महाराज जी के वर्तमान में तो कोई साधक ऐसा नहीं है जो इतनी कठिन परीक्षा को पार करके श्री जी का लाडला हो जाए। बहुत कठिन, ऐसी कठिन। उस चरित्र में आया महाराज जी, ज्यों कुंदन कस लेत सुनारा, ज्यों कुंदन
कस ले सुनारा। जैसे स्वर्णकार सोने को कसता है, ऐसे गुरुदेव ने सच्चाई की कसौटी के ऊपर श्री रसिकदेव जी महाराज को कसा है और अपने परिकर को कह दिया, केशवदास आदि जो उनके गुरु भाई थे, कि रसिक के पीछे पड़ जाओ, रसिक के पीछे पड़ जाओ। अब रसिक के पीछे का मतलब समझ, रसिक के पीछे पड़ जाओ तो चुगली करना, ये करना, वो करना, और वो गुरु जी महाराज ये हमें रसिक जी परेशान करते हैं, रसिकदेव जी परेशान करते हैं। गुरु जी ने कहा अच्छा, एक दो बार ऐसे ही चला दिया, तीसरी बार जब शिकायत करी, कभी आसन फेंक देते, कभी कुछ कर देते, नाम उनका लगा देते। अब तो शिकायत पूत थे सब। तो इस प्रकार से जब ये लीला हुई तो गुरुदेव ने फिर कहा अच्छा, अब इसको रसिक को बुलाओ, और बुला करके कहा तू वृंदावन से निकल। अच्छी बात। नहीं, आश्रम से निकल जाओ, आश्रम से निकल जा। दो शब्द भी नहीं कहे गुरुदेव, क्यों निकाला जा रहा, दास की गलती क्या है। साष्टांग चरणों गुरुदेव जो आज्ञा, ऐसे कहते आपने प्रणाम करके गुरु चरणों आगे। एक सुनार जाति का जो भगत था, उसके यहाँ आश्रय लिया और जाकर वृंदावन में, और वहां विराजमान हुए। गुरु विरह में रोते रहते। सेवक ने विनती की, महाराज जी ऐसे विरह में रहोगे तो फिर कैसे काम चले। बोले गुरुदेव के बिना ये शरीर नहीं रह सकता, तो गुरु आज्ञा है तो हम करें क्या, कोई उपाय तुम खोजो। तो सेवक ने कहा महाराज जी हम क्या उपाय कर सकते। बोले तुम यह उपाय करो, यदि गुरुदेव के वस्त्र भी आ जाएंगे तो हम उनको अमनिया करके प्रणाम करके अपने हृदय को शीतल कर। ये स्वामी ऋषिदेव जी महाराज जब उन्होंने ये कहा तो ठीक है गुरुदेव हम प्रार्थना। तो वो महाराज जी का ही शिष्य था, इनका गुरु भाई लगता था, ग्रस्त में छंगा नाम था। तो गुरु जी के चरणों में, स्वामी नरहृदय जी महाराज के चरणों में कहा, गया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो आपकी ये वस्त्र जो है ना दास धो करके ले आवे। तो उन्होंने कहा ठीक है तेरी ऐसी श्रद्धा है तो कर ले, तो वस्त्र दे दिए। तो यहाँ रसिकदेव जी महाराज अपने कर कमल उनको साष्टांग करते, वस्त्रों को अमनिया करके सुखा के सुंदर घड़ी तय करके फिर साष्टांग करते, और सेवक के द्वारा वह वस्त्र जाके भिजवाते गुरु चरणों। ये 4-6 दिन ये सेवा का क्रम रहा। अंतर्यामी गुरुजन होते हैं, बोले या भगत में इतनी श्रद्धा कहाँ है जो मेरे वस्त्र की सेवा, कहीं हो ना हो, रसिक तो नहीं है। ये अंतर्यामी गुरुदेव पहचान। तो जब दूसरे दिन सेवा लेकर के सेवक आया तो गुरुदेव ने कहा क्यों रे, तेरे कुटिया में तेरे घर में रसिकदेव है क्या। तब झूठ कैसे बोले। जी महाराज मेरी आज्ञा है, उसको इसी समय निकाल दे और कह देना वृंदावन की सीमा छोड़। दूसरी महाराज जी है कठिन, बहुत वर्तमान बहुत हमारे जैसे ताकत तो शिव 3 काल नहीं उत्तीर्ण हो सकते हैं। ये आज्ञा जैसे ही सुनाई है, गुरु चरणों को कुंज को वहीं साष्टांग किया है जो आज्ञा गुरुदेव। और रोते हुए 4 अपने शिष्यों को साथ लेकर के आप मथुरा मधुपुरी निवास किए। मधुपुरी में निवास करे, वहां रहने के बाद और वहां से जो भिक्षावृत्ति होती और जो कोई जैसे धोखे से भी भेंट चढ़ा गया है वो किसी न किसी सेवक के माध्यम से वो गुरु चरणों में भिजवाते। ऐसे क्रम से ये महीनों बीते, और जब ये गुरुदेव ने फिर जान लिया कि अरे अभी तो ये ब्रजमंडल में ही है, ये सेवा लाने वाले से पूछा कहाँ से लाते हो। महाराज जी एक महात्मा है वो दे देते हैं और कहते हैं हमारे गुरुदेव के स्थान में भिजवा दें। ऋषिकदेव जी इस क्रम से, और आप मधुकरी भिक्षा से अपना निर्वाह करते रहे। तो जो लाने वाला भिक्षा देने वाला जो सेवा गुरु चरणों में अर्पित करता उसको जाके कहा जाओ जिसने ये भिक्षा दी है तुम्हारे लिए कि गुरु चरणों में देना, उनको कह देना कि तुम मथुरा छोड़ करके चले जाओ यहां से, ब्रजमंडल छोड़ दो। ये आज्ञा मिली। और
साष्टांग पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और जाकर के ब्रज भूमि को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, कुंज को प्रणाम और जाकर के बुंदेलखंड विराजमान पूरा गांव है, वहां पर जाकर के श्री ऋषिक देव जी महाराज विराजमान हुए हैं। ऐसे बहुत कठिन महाराज जी उनकी परीक्षा है। और वहां जब एक बार गुरुदेव स्वामी नरहृदय जी महाराज बुंदेलखंड की यात्रा में विराजे हैं, उस काल में आज से 450 वर्ष पूर्व वहां विराजे हैं, तो एक गांव में गुरुजी विराजमान है, दूसरे गांव में पूरा गांव में ऋषिक देव जी विराजमान है। तो महाराज जी जैसे निकले होंगे तो किसी लता के उससे महाराज जी के सिर में चोट आ गई, लता के नीचे से जा रहे होंगे स्वामी नरहृदय जी महाराज को चोट आ गई और किसी भक्त ने उनको गरम गरम दूध पिला दिया, तो वो महाराज जी के मुख में छाले हो गए। ये पीड़ा जो है गुरुजी को यहां हुई है, लेकिन ये पीड़ा का अनुभव सच ऋषिक देव जी वहां विकल रोने लगे। भक्तों के बीच में ऐसे समाज लगा हुआ, छटपटाने लगे मछली की तरह। मछली की तरह विकल होकर रो रहे, हाय 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 मेरे गुरुदेव का सिर भारी हो गया, मुख में छाले पड़ गए। तो पूछा, ये कैसे कृपानाथ आप यहाँ विराजे हैं, गुरु जी यहाँ है नहीं, कोई सूचना आई नहीं। बस बस भैया बस बस ये मत पूछो। तो सेवकों ने गुप्तचर के रूप में, गुप्त रूप में 4 सेवकों को भेजा श्री नरहृदय जी महाराज, और वहां भेज करके प्रणाम किया। तो सहज में जैसे आपके चरणों में कोई आके बैठे, तो गुरु स्वामी नरहृदय जी महाराज के चरण कमल में बैठ करके सहज भाव में सेवक कह रहे हैं, महाराज जी गर्म दूध पीने से आपके मुख में छाले हो गए, कोई विषय नहीं, कोई चर्चा नहीं, और ये नूतन वृक्ष की डाली लगने से आपका सिर भारी हो रहा है। ये सुने तो नरहृदय जी महाराज ने कहा, ये कौन कहाँ का सिद्ध है जो हमारी पीड़ा को ये जाने, ये इसमें कहां से है। तो फिर मुख से निकला, क्या तेरे पास रसिक है? जय जय। अब छिपाएं तो छिपाएं कैसे? गुरुदेव हैं तो विराजमान, इतना कहते जाओ मेरी आज्ञा है, बुंदेलखंड छोड़ के चला। तब गुरु चरणों में सेवकों ने चरण पकड़ लिए, महाराज जी अब तो अति हो गई है महाराज जी, तो ऐसी आज्ञा ना करें, ऐसी आज्ञा ना करें। वो भी सिर्फ सेवक थे। जब रोने लगे सारे शिष्य उनके चरणों में, तब गुरु जी अच्छा ठीक है, इतना कुछ काल विराजे। वहां से चल करके पुनः श्री वृंदावन आए, मिले नहीं ना आज्ञा दी ना मिले वहां से, और सीधे श्री वृंदावन आए। आकर के जो भिक्षा में मिलता था, तो आप ब्रजवासी सकल समाज, सभी जातियां, सभी वर्ग, श्री स्वामी नरहृदय जी महाराज और श्री वृंदावन के रसिक संतजन और गौ ब्राह्मण आदि आदि सबकी सेवा कर देते। ये उनकी निजमत में बड़ा सुंदर विस्तार से महाराज जी ये चरित्र दिया। निजमत सिद्धांत स्वामी श्री किशोरदास जी महाराज ने लिखा है। तो जब गोरे यहाँ आके विराजमान हो, उस समय रसिक बिहारी जी डोंगरपुर है महाराज जी, गोरेलाल जी की ही सेवा पूजा यहाँ विराजमान। जब निधवन छोड़ा है, तो निधवन छोड़ करके यहाँ आचार्य चरण आए, जो बलखंडी के मध्य में जो वर्तमान श्री रसिक बिहारी जी, यहीं आकर के आप विराजमान हुए। राजा महाराजाओं की कुंज को बनाया, तो गोरेलाल जी की ही अर्चा थी। तो जब श्री आचार्य चरण अपने निज कर कमल से सेपी की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा, तो जैसे ही कुंज में सेवा में पधारे, तो सेवा करते करते श्री गोरेलाल जी ने कहा, हे आचार्य चरण, अब सारी सीमाएं पार हो रही, अब रसिक की परीक्षा। रसिक जैसा हृदयवान दूसरा कोई सेवक मिलेगा जो मेरे प्रति, मेरी अपेक्षा आपके चरण कमलों में जिसकी अनन्य प्रीति है, वो हमारा प्राण प्यारा हो जाता है। ठाकुर जी के वचन, ये विशेष बात है कि मेरे से अधिक प्रीति आपके चरण, मेरी अपेक्षा आपके चरण कमलों में, और जिसकी गुरु चरण कमलों में प्रीति है, वो हमारा। इसलिए रसिक का परित्याग नहीं करो, मेरी आज्ञा है। साहर्ष रसिक देव जी को
उसी समय पत्र लिखा, पत्र लिख करके और सेवकों के द्वारा बुंदेलखंड भिजवाया गया। पूरा गांव लेकर के पहुंचे। यही प्रातः काल की मंगलमयी बेला थी और अभी कुछ ने श्री रसिकदेव जी महाराज विराजमान थे। सेवक ने जैसे ही पत्र दिया कि गुरुदेव ने पत्र भेजा है, तो पत्र को खोला नहीं, पत्र को प्रणाम किया साष्टांग। गुरुदेव का हस्तलिखित पत्र है, साष्टांग प्रणाम करके हृदय से लगाया और कहा, भैया गुरुदेव ने क्या कहा है? तब कहा कि आपको बुलाया। बस 2 शब्द सुने, उसी समय अपने चारों शिष्यों को लिया, जैसे थे वैसे उठे। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में थे वैसे ही चल दिए, न किसी की तरफ देखा न बोले, और आकर के श्री गुरुदेव भगवान को कुंज महल में आके, ऋषि बिहारी कुंज में आके, यहाँ गुरुलाल कुंज में विराजमान हो साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के श्री रसिकदेव जी को उठाया, अपने हृदय कमल से लगाया है, वरद हस्त रखा है। वरद हस्त रखने के बाद में फिर उन्होंने कहा, यहां कह रहे हैं, सब तोते आछी बनी, मेरी परीक्षा में तुम पास हुए हे रसिक, तुम पास हुए, सब तोते आछी बने, लेकिन एक करी बुराए, एक बात ओछी कर दी, अवज्ञा कर दी। क्या? गुरुजन की शिकायत, सब तोते आछी बनी, एक करी बुराए, हम पे गोरेलाल की दही हिमाप्त पठाए। हम पे गोरेलाल की दही हिमाप्त पठाए। अच्छा, और कोई सिफारिशी नहीं मिला, वही मिले। तो गुरुजी ने ऐसा किया है, जबकि सिंह जी इतना सुनते ही साष्टांग फिर चरणों में पड़ गए, पुनः उठाया है, हृदय से लगाया है, और फिर कालांतर में वही श्री रसिकदेव जी तो उनके ही काल में श्री ठाकुर श्री रसिक देव जी महाराज डोंगरपुर से जो है ना वर्तमान आकर के रसिक बिहारी कुंज में विराजमान। तो बहुत आनंद बता दिया। आपके स्वास्थ्य के संबंध में महाराज जी। दूसरे का तो किसी का साथ होता नहीं, क्योंकि आप वस्तुतः स्वस्थ हैं। जहाँ आपके अंतःकरण की स्थिति रहनी चाहिए, वहीं आपके अंतःकरण की स्थिति है। आप श्री प्रियालाल जी के चरणों में ही स्थित हैं। आप संतों की कृपा फिर भी- नहीं तो किसी योग्य कोई, पर इतना है, दुख नहीं होने दें। हाँ। पीड़ा है, दुख नहीं, सब है पर व्यथा नहीं। जब हम एकांत में होते हैं तो वो अपनी तरफ से दुलार करते हैं, हमारी तरफ से कोई साधना नहीं, कोई कुछ नहीं। हरिवंश प्रताप हमारे चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, उसी से हम स्वस्थ हैं। वो क्या, और तो सब हालत खराब है, वो क्या स्वस्थ है हरिवंश प्रताप से। आचार्य चरणों का प्रताप, गुरु जी का प्रताप। मन इस शरीर के दुख सुख में रहता ही नहीं, अगर इसमें रहे तो बोलने लायक उठने लायक नहीं। ना भोजन में रुचि, प्यास लगती, पानी मना है, पूरे शरीर में टूटन होती रहती है, रोज डायलिसिस होता है, कभी 1 आध दिन के लिए फुर्सत हो जाती है, और विविध प्रकार की पीड़ाएं, उल्टी होना, विविध प्रकार, और हर समय अब जैसे उल्टी हो रही तो एक तरफ उल्टी हो रही, पीड़ा हो रही, परेशानी हो, और एक तरफ अंदर से आनंद वो दे रहे हैं और इसी से जी पा रहे हैं, उनके आनंद से जी पा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा आनंद कि हमें संत महापुरुषों का दुलार प्राप्त हो रहा। सही सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रेष्ठ भ्राता महाराज जी के सीधे दर्शन जय करने महाराज जी, आपका जय महाराज जी। कभी शरीर की जब अनुकूलता बने तो गोरीलाल जी ने, ये पता लगा कि महाराज जी है। और एक बार कभी अनुकूलता बने तो
श्री मलुक पीठ बिहारी जी को जरूर। आशीर्वाद दे आइए। जरूर आशीर्वाद नहीं, आप लोग तो श्री जी को आशीर्वाद देते हो, तो हमें क्यों नहीं आशीर्वाद? तो महाराज जी जो कह रहे हैं ना कि आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। देत असीस बिहार अंदासे करो नवल नेत्र रलियां अरलियां। रलियां देत असीस बिहार माई मेरे श्याम